वैसा मुझे घर मिल गया, वैसी मुझे परिस्थिति मिल गई। अब भगवान ने मुझे इस जीवन में पार होने का मौका दिया है, तो मैं इनकी सेवा करूं और प्रसन्न रहूं और तुझे याद करूं, तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। भले ही चश्मो लागे पर आधा बजे रही आधा नहीं बजे रही, सब देख रहा है। श्री गिरिराज धरण की। एक बात बताओ, अगर इनको जय नहीं बोलोगे और ताली नहीं बजाओगे, आरती नहीं लोगे, कीर्तन नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, तो इनका करोगे क्या? इनका क्या करोगे इनका? भले आज तो यूं करके फरो, एक झटके में यूं का दिन भी नहीं आता के पहला तो ले चलो, क्यों आदरी गया। खा ऐसी क्षणभंगुर काया लेके बैठे हैं, और काय का गुमान, काय का अहम, कहां फंस रहे हो? जल्दी करो जल्दी, मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। आज मानो, अभी मानो, हम विश्वास के साथ कह रहे हैं, आज यहीं बैठ के मान लो कि मेरा कुछ नहीं, सब भगवान का है। भगवान का घर है और भगवान का शरीर है। मुझे इस शरीर को भगवान ने जो दिया है, तो इन सबकी सेवा करनी है, सबकी सेवा करनी है, और मेरे पिछले कर्म काट लेना है। इनकी सेवा करने से और सहन करने से, कड़वे बोल सुन लो बहनों घर में, इससे आपकी तपस्या बढ़ती है। घर में सासू, ननन, देरानी, जेठानी, पड़ोसन कोई भी कड़वा बोले, आप सुन लो और सुन के मौन हो जाओ। कोई बोले, क्यों तू बोले नहीं, तू क्यों नहीं बोले? मेरे कर्म कट रहे हैं। क्या बोलोगे? मेरे पुराने जो कर्म है नहीं, वो कट रहे हैं, इसलिए मैं नहीं बोलूं। मवाद निकलता है तो शांति आती है। आप जितना सहन करते हो भक्तों अपने घर में, और सेवा करते हो सबकी, और भगवान को याद करते हो, सहन करने से, सेवा करने से और गोविंद को याद करने से हमारी पुरानी गंदगी साफ होती है, कचरा साफ होता है। होनी के संग हो लो, कर्म का कचरा धो लो। होनी के संग, जो हो रहा है उसके साथ हो जाओ। यदि अपने साथ बुरा भी हो रहा है तो ठीक है, भगवान की इच्छा है, बुरे से बचना है, लेकिन फिर भी बुरा हो रहा है तो स्वीकार करो। अपने मन की चलेगी ही नहीं, पक्की बात है। यदि सुखी रहना है तो जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, ठीक है, भगवान की इच्छा है, मेरे प्रभु का विधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, मेरे श्री हरि का विधान है, इसलिए मैं स्वीकार करूं। तो आप स्वीकार करते सीखो अपने जीवन में। ये जो सूत्र आपको सुना रहे हैं नहीं, ये बहुत काम के सूत्र है। सहन करो, सेवा करो और भगवान को याद करो। ये त्रिवेणी है, जैसे बड़, पीपल और नीम, तीन लगा दिया आपने, तो आपके बाड़िया में या आपके खलियान या आपके कुआं पे आपने तीन लगा दिए पेड़, बड़, पीपल और नीम। अभी तीन लगा दिए तो क्या हो गया वहां पे? त्रिवेणी। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती क्या हो गई? त्रिवेणी। तीन मिली तो त्रिवेणी हो गई। तीन पेड़ मिले, पीपल, बड़ और नीम, त्रिवेणी हो गई। अब आप कहो कि हम तो बड़ की पूजा करें, शिव जी का स्वरूप है, पीपल की पूजा करें, भगवान विष्णु का स्वरूप है, ये इसकी पूजा, त्रिवेणी पूजा करें। आपको गंगा में नहाए, हम तो प्रयागराज जाएंगे, त्रिवेणी नहाएंगे, हमें पुण्य मिलेगा। घर बैठे नहीं जा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ भी त्रिवेणी देखो खलियान में, यहाँ त्रिवेणी देखो गंगा जी में, लेकिन आपने भगवान को याद किया और कड़वे बोल को सहन कर लिया और फिर भी सेवा करते रहे, तो त्रिवेणी आपको नहीं जाना पड़ेगा, त्रिवेणी आपके घर में आएगी। आम के आम और गुठली के हींग लगे ना, फिटकड़ी रंग आए, चोखा, आनंद आ जाएगा। त्रिवेणी चल के आपके घर में आएगी, पर तीन बात मान तो लो। भगवान को याद करना है मन से और तन से सेवा करना है संसार की, और सहन करना है, सहन करते हुए अपने जीवन की यात्रा करना है। आज के लोगों में सब तरह का ज्ञान भी है, सब अकल भी है, मोबाइल चला लेते हैं, मशीनें चला लेते हैं, सुविधा बहुत है और खूब सुख सुविधा, सब तरह का जीवन अच्छा चल रहा है। एक बात की बहुत कमी आज के जमाने में, अन्न की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, कपड़े की कमी नहीं है। कपड़े की कमी पहले ठीक नहीं थी, एक टेरिकॉट की कमी कोई लिया तो नहीं घर में, तो आपका घर का उनके पैर का था पहला का जमाना में।
गेहूं की रोटी नहीं बनती थी साहब, ज्वार बाजरा की खाते थे। गेहूं की रोटी तो दिवाली आती थी नहीं, त्वारे बारे जदे बनाता था। अब अन्न कितना हो गया, भंडार है। कपड़े कितने हो गए, भंडार है। रकम सोना चांदी देखो कितनी खेती आ रही है, सब सुविधाएं हो गई। आज के जमाने में मनुष्य हर काम में आगे बढ़ गया, मशीनों में आगे बढ़ गया, सुविधाओं में आगे बढ़ गया, कमाई में आगे बढ़ गया, सब जगह आगे बढ़ गया, पढ़ाई में आगे बढ़ गया। पहले इतने स्कूल कहाँ थे, इतनी पढ़ाई कहाँ थी, इतनी मशीनें कहाँ थी, कैसा युग था पहले। बद्रीनाथ जाता था नहीं तो रोता था, रोता पाछा आया कि नहीं आया, कितना दिन में आया। और अबे जाए तो देर नहीं लगे साहब, जो महीनों का काम था वो मिनटों में हो रहा है। सुविधाएं बहुत बढ़ गई, लेकिन आदमी सब जगह आगे बढ़ गया, एक जगह पीछे रह गया। सुख भोगने में तो मनुष्य आगे बढ़ गया, पर दुख झेलने में, बोलते जाओ फटाफट। पहले के जमाने में इतना दुख झेलते तो लोग, उतना दुख आज झेल सकते क्या? पहले कितना सहन करते थे, कितना सहन कर, और कितनी मेहनत करते थे। पहले के लोग कितने मेहनती होते थे भक्तों, अंदाज लगाओ, सोचो सोचो। पैदल चढ़ जाते थे बद्रीनाथ, महीना महीना तो खाट पे बाड़ा भी पड़ा रहता, हाथ से ही सब काम कर लेते थे। अब तो दीपावली में कह दो कि भैंस को छोड़ो गुतो तो गुता है, सब काम हाथ से। तो सुविधाएं बहुत बढ़ गई और आदमी सुख में भी आगे बढ़ गया, लेकिन एक जगह पीछे। अब बोल दो, आप ही बोल दो। दुख नहीं झेल सकता, असी की तो क्योंकि मार से सैन्य मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, जेर पी लूं। अरे दुख में इतना पीछे क्यों? जब सुख में आगे बढ़ गए तो दुख भी झेलते सीखो। दुख तो छोटे छोटे बच्चे भी नहीं झेलना पसंद करते साहब। अब कोई बहन से कह दो कि बहन ससुराल में थोड़ी दुख है तो झेल लेते, तपस्या है। सीता जी ने भी तो झेला, वनवास जाके कम झेला क्या सीता जी ने? तो आज राम जी के साथ आरती उतर रही मंदिर में, जय जगदीश्वरे कर रहे हो और रामचंद्र कृपालु भजन कर रहे हो और सीता जी की आरती उतार रहे हो। सीता जी से पूछो तो सही कितनी बीती और कितना सहन किया उन्होंने। खाली आरती चढ़ना मत लेके क्या आ रहे हो, उनके जुन जोड़े की तरफ देखो तो सही कि आज मंदिर में जय जयकार हो रही और घी के दीपक जलाए जा रहे हैं, उनके दिवाली हो रही है। तो काहे के कारण? सहन करने के कारण। आज के जमाने में सुविधाएं बहुत हो गई, कपड़े पहनने को अच्छे, मेकअप बढ़िया, चाय दूध खाना पीना सब चकाचक, हर क्षेत्र में आगे बढ़ गया आदमी। पर कहां पीछे रह गया, कहां पीछे रह गया? दुख झेलने में बहुत पीछे। दुख की कह दो तो अरे राम, सब झेल लूं पर मार से दुख नहीं झेला है, मार से बोल सहन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? जब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल की 100 गाली सहन कर रहे तो तुमसे इतना सहन नहीं हुआ? माँ बाप का ही सहन नहीं हुआ, भाई भाई का सहन नहीं हुआ, दिरानी जेठानी का सहन नहीं हुआ? क्या महापुरुष बनोगे तुम? क्या न्याय करोगे जिंदगी में तुम? कैसे गृहस्थी चलाओगे तुम? कैसे उद्धार होगा तुम्हारा? और आज तुम्हारे घर वालों की सुनने की नहीं बने और बाद में जमदूत बोलेगा जदे, वो भी तो बोलेंगे क्या किया जिंदगी में तूने, कंचन काया लेके तूने क्या किया, इतना पाप किया, इन लोगों को दुख दिया, इतने का हक छीना, इनकी बात रोकी तूने, उनकी बात बिगाड़ी तूने, ये पाप किया तूने, ये खान पीन गलत। वो यमदूत भी तो बोलेंगे, फिर कौन, फिर क्या करोगे? आज लोग कहते हैं ये बुरा वो बुरा, उसने मेरा नुकसान कर दिया तो रिपोर्ट कर आओ, चलो थाने चले जाओ, कोर्ट कचहरी कर लो। और कल से आपके शरीर में कोई बीमारी लग गई, अब किसकी रिपोर्ट करोगे? बोलो बोलो जल्दी करो। अभी पड़ोसी ने कुछ कह दिया है साहब, इसने मेरा ऐसे ऐसे कह दिया और मेरा नुकसान कर दिया, इसने मेरे को गाली दी और मैं डंडा मारा, मेरे लग गई, देखो चोट लग गई, मेरा पांव दर्द कर रहा है, इसने ऐसा वो रास्ते में वो गाड़ दिया पत्थर की, मेरे ठोकर लग गई और मेरा घुटना दर्द कर रहा है। अब आपका घुटना दर्द कर रहा है, आप थानेदार साहब के पास चले भी गए, डॉक्टर साहब के पास चले गए, आपने ऐसा करा लिया, रिपोर्ट लिख दिए, इसकी गलती के कारण मेरे को लगी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब आपसे एक बात पूछें कि दूसरे की रिपोर्ट तो आपने करा दी, अब कभी ऐसा दिन आया कि आपने कुछ ऐसा खाया जो पचा नहीं और पेट में दुखने लगा, अब किसकी रिपोर्ट कराओगे? अब कौन साहब के यहाँ जाओगे? कैसे कह दिया आपने कि मेरे से सहन नहीं हुआ है?
बिना सहन किए प्रहलाद संत नहीं हुए, बिना सहन किए मीरा जी का उद्धार नहीं हुआ, बिना सहन किए जितने 252 भक्तों की लिस्ट है अपने भारत में, एक भी बिना सहन किए पार नहीं हुआ है। आप यहाँ से देखो, अपने को कथा तो सुन रहे हो, हम सुना रहे हैं आपको, अच्छी बात है, आपकी श्रद्धा का सम्मान करते हैं, लेकिन आज की कथा सुन करके अगर किसी भाई बहन में थोड़ी सहन शक्ति आ गई और उसकी जिंदगी पूरी हो गई, उसकी गृहस्थी चल गई और उसकी जिंदगी में भगवान की याद आ गई, तो मानेंगे कि आज की कथा सफल हो गई। अरे सेन तो छोटे छोटे बच्चों से नहीं होती साहब, कितने बच्चे आप देखो आत्महत्या कर लेते बहुत सारे लोग, कई बहनें, सहन नहीं होता। क्यों नहीं होता? सत्संग नहीं मिला इनको। अगर सत्संग मिल जाता तो सहन करते सीख जाते। देखते द्रौपदी की ओर, कितना सहन किया, कुंती जी ने कितना सहन किया, बिना बाप के बेटे पांडव लेके घूमती फिरी और धोखे से उनको हरा दिया गया और कहाँ जंगल जंगल घूमी। एक बार भगवान कृष्ण से कहा कुंती ने, कन्हैया ये तेरे बुआ जी के लड़के हैं, ये तू मामा का लड़का है और अब तू ईश्वर है मैं जानती हूँ, अब ये तेरे भाई लागे, फिर तू इनका साथ क्यों नहीं देता है? इनका साथ देना चाहिए नहीं तुझे, पांडवों का साथ दे। देखो कितने दुखी हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ मैं उसी भक्त का साथ देता हूं जो सदा मेरे को याद करता है। अब मंदिर में जाए जब तो हरे राम करे, कथा में जब तो शुभ गोविंद गोपाल श्री कृष्ण गोविंद खूब खूब गाए खूब करे, और घरे जाए बात भूल जाए, फिर तो वही बात हुई, कभी चालियो कभी बंदो को जनरेटर। तो आनंद आएगा? मोटर चले और बंद हो जाए तो पावन उतरेगी नहीं? उतरेगी रे। जो यहाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, फिर यही धुन सब जगह रहनी चाहिए। भले काम करते रहो आप, चाहे रोटी बनाते रहो, चाहे खेत पे जाओ, चाहे भैंस चराने जाओ, चाहे गाय की सेवा करो, चाहे कहीं भी जाओ, पर ये धुन रहना चाहिए, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तब जाकर के पावन उतरेगी, तब जाकर के पार उतरेगी। होता क्या है कि हम यहाँ तो सुन लेते हैं, गा लेते हैं, वहां जाके भूल जाते हैं, तो ये टूट जाता है, क्रम टूट जाता है। कुंती जी से भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि वह एक बात पूछना तेरे बेटे से, ये जो जब 64 खेल रहे थे द्रुत कीड़ा जिसमें युधिष्ठिर हारे, तो इन्होंने जमीन दांव पे लगा दी, धन दांव पे लगा दिया, भाई दांव पे लगा दिए, स्वयं को दांव पे लगा दिया, वो द्रौपदी को भी, जबकि कन्या दान की चीज होती है, कन्या कभी दांव पे नहीं लगाई जाती है, जो नारी कभी दांव की चीज नहीं है, पर लगा दी उसको भी और हार गए। अब क्या हुआ? दुखी हो गया। बुआ जी यूं पूछना पांडवों से कि ये जब द्रुत क्रीड़ा में हारे तब इनने एक बार भी मुझे याद किया क्या? मैं वहीं देख रहा था, सब मैं सब देख रहा था कि हार रहे और दुख भोगेंगे, पर बुआ मेरा नाम समदर्शी है, मैं सबको समान रूप से देखता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं सहायता उसी की करता हूं जो मुझे याद करता है। अगर मैं सबकी सहायता करने लग जाऊं तो लोग फिर हमारा कपड़ा फाड़ देगा कि तूने द्रौपदी की लाज बचाई और उस बहन की क्यों नहीं बचाई। जो याद करेगा उसकी लाज बचेगी, जो याद करेगा उसकी बुद्धि ठीक होगी। और बहुत मार्मिक बात सुनाए भक्तों आपको, कपड़ा तो पानी से धो, साबुन से धो तब साफ होता है, झाड़ू लगाओ तब घर साफ होता है, पोंछा लगाओ झाड़ू लगाओ तब घर साफ होता है, कपड़ा धो तब साफ होता है, पर हमारी बुद्धि तो केवल भगवान को याद करने से साफ हो जाती है। स्मरण मात्र से हमारी मति सुमति हो जाती है, केवल भगवान को याद ही कर लो बस कि मेरे गोविंद कैसे हैं, मुरली बजाते हैं, मधुर तान मुरली की, ऐसी उनकी मुस्कान है, ऐसे मोर मुकुट है, कान में कुंडल झिलमिला रहे हैं, चमक रहे हैं, क्या करदनी है उनकी कटी में, क्या उनके गले में वैजंती के फूलों की माला है, चरणों में नूपुर छम छम कर रहे हैं, श्यामल उज्जवल चेहरा उनका, चरण से चोटी तक केवल गोविंद को याद करो। क्या दिव्य स्वरूप है उनका, क्या दिव्य सुगंध है उनके पास, क्या प्रकाश है उनका, कैसी लीला है उनकी, क्या प्रभाव है उनका, कैसा सुंदर नाम, क्या रस है उसमें। केवल भगवान को याद करो। कपड़ा तो पानी से धुलता है, घर तो झाड़ू पोंछा से साफ होता है, पर हमारी मति तो केवल भगवान को याद करने से ही साफ हो जाती है।
अब इधर तो सोडा लाओ तो पैसा दो, नहीं पोंछा लाओ तो कहीं कुछ लगाओ तो मेहनत भी करनी पड़े, पैसा भी लगे। देखो कपड़े को साफ करने में धोना पड़ेगा, मेहनत लगेगी और पैसा भी लगेगा, लगेगा कि नहीं? कपड़े को साफ करने में मोबाइल में चलाना कोई भी, वो थोड़ा हमें जाने क्या होता है मोबाइल देख करके। 20 साल पहला आया था नहीं जब ये बीमारी थी को नहीं, ठीक है कोई नहीं थी, पर कभी किसी को हो तो आपको उसको बंद रखना, और मोबाइल पे तो कभी कोई चीज डालना ही नहीं, बस इससे हमें जाने क्या होता है। हाँ क्या सुना रहे थे आपको?